कितने अरसे से इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे 27 ईयर से दो कैटेगरीज इंश्योरेंस में होती हैं, एक लाइफ और एक जनरल। हैं? कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं इंश्योरेंस कराने? व्हीकल्स की, फैक्ट्रीज की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इस टाइप की कैटेगरी इंश्योरेंस होती है। एक्सीडेंट होता है, लोग परेशान होते हैं, बात लड़ाई तक चली जाती है, उसकी नौबत ना आए। कवरेजेस हैं फायर इंश्योरेंस में और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो होती इंश्योरेंस करोड़ रुपए की कराइए और अगला बंदा उसको मर्डर करके जाके क्लेम करे तो क्या पहले पूरी तस्दीक करेंगे या उसको बस करोड़ रुपया दे देंगे कि भाई बंदा तो मर गया हुन ले लो पैसे? है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े होशियार हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सर साकिब के साथ मौजूद हूँ और इनसे मैं जानना चाहती हूँ। हमने इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज होती क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है और ये किन किन चीज़ों की हम लोगों को इंश्योरेंस करके देते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर कितने अरसे से इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन लास्ट 27 ईयर से मुंसलिक हूँ इस शोबे से। और शुरू से जनरल इंश्योरेंस जो है वो डील कर रहा हूँ। बेसिकली दो कैटेगरीज इंश्योरेंस में होती हैं, एक लाइफ और एक जनरल। तो मैं जो हूँ वो जनरल कैटेगरी को डील करता हूँ। जनरल कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस किस्म की इंश्योरेंस होती है, कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं इंश्योरेंस कराने? थोड़ा आप हमें प्लीज़ डिटेल में बताएंगे। जनरल इंश्योरेंस में बेसिकली इंश्योरेंस होती है, अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो व्हीकल्स की, और उसके बाद फैक्ट्रीज़ की, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और स्टॉक्स की। ये इस टाइप की कैटेगरी इंश्योरेंस होती है। और मोटर में जो है वो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, और उसमें थर्ड पार्टी भी कवर्ड होती है। वैसे थर्ड पार्टी हमारे यहाँ पर लॉ है कि हर इंश्योरेंस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए थर्ड पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर लोग अमल नहीं करते और उसको करवाते नहीं हैं। अगर वो हो तो उसका बहुत एडवांटेज ये है कि जो रोड पे हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है लोग परेशान होते हैं और समहाउ बात लड़ाई तक चली जाती है, तो उसकी नौबत ना आए। और लोग उसको अगर कवर करवाएं तो उसका एडवांटेज दोनों पार्टीज़ को होगा। अगर लोग कवर करवाते हैं तो अच्छा, इंश्योरेंस के लिए इज़ इट लाइक नेसेसरी कि आपने कोई नेक्स्ट ऑफ किन भी रखना होता है? बिकॉज़ काफ़ी डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंस होती हैं, एक्सीडेंटल होती है, उसके बाद आपका डेथ इंश्योरेंस हो गई या फिर फायर इंश्योरेंस हो गई, तो उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं? अच्छा, नेक्स्ट ऑफ किन जो है ना वो हमारे यहाँ सिर्फ दो कैटेगरीज में रखा जाता है। एक हमारे यहाँ पर है ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, ख़ास तौर पे यूरोप, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप के कंट्रीज़ में जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए वीज़ा में कंपलसरी है कि आप पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लें। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में नेक्स्ट ऑफ किन जो है ना वो होता है। और उसके अलावा और कोई ऐसी या वो डेथ वाली जो आपको मैंने बताया कि जिसमें जो है वो कवर्ड होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होती है उसमें नेक्स्ट ऑफ किन की ज़रूरत होती है। बाकी जो है वो उसमें किसी और कैटेगरी में ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है? इंश्योरेंस कराना कहीं कहीं पर ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली सब जगह नहीं है। ज़रूरी जो है वो हमारी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो उस वक़्त बैंक उसकी डिमांड करता है, और एलसी खुलती ही तब है जब आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एलसी क्या है? एलसी जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको कहते हैं। जो आप जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्टली पार्टी को पेमेंट कर देते हैं और चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको बैंक को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और थ्रू बैंक के पेमेंट होती है। उसको एलसी कहा जाता है। उसमें बैंक जो है वो गारंटर होता है सेकंड पार्टी को पेमेंट के लिए, और उसमें आप भी सिक्योर होते हैं और सेकंड पार्टी भी सिक्योर होती है कि जब इंपोर्ट होती है तो वो बैंक के पास एलसी खुल जाती है, और बैंक उसको जब भी वहाँ से इंपोर्ट चल पड़ती है तो बैंक उसको पेमेंट कर देता है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया एलसी के बारे में। इसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके इंश्योरेंस के लिए? देखिए, जब हम किसी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें एक इंस्पेक्शन होती है फैक्ट्री की, जिसके लिए हम पहले देखते हैं कि जी इसमें कौन-कौन सा रिस्क है और कौन-कौन सा रिस्क इसमें कवर्ड
करना चाहिए और कौन-कौन सा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे जब एक फैक्ट्री की इंश्योरेंस की जाती है तो उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसकी हाउसकीपिंग और उसकी तमाम सारा सेटअप कि जी किस तरीके से वो बनाई गई है। वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स ऐसे हैं कि जी ईज़िली फायर होने की सूरत में फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच सकती है और अगर हम उसको रिस्क देते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का जिसको एडी कहते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर फ्लड की सूरत में पानी-वानी बहुत ज़्यादा चांसेस हों आने के। हादसाती तौर पर आ जाए तो वो एक अलग बात है, बट उसके चांसेस कम होने चाहिए। उसके लिए बेसमेंट्स में चीज़ें ना पड़ी हों, उसको हम कवर नहीं करते और इसी तरह उसके बाद अगला रिस्क है जिसमें बर्गलरी है, जिसमें आप ये कहें कि जी कोई फ़ोर्सफुली एंट्री होती है और वो कोई चोरी-वोरी वहाँ पर चीज़ जो है वो हो जाती है। तो उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि 24/7 जो है वहाँ पर आर्म गार्ड होना चाहिए और इस टाइप की चीज़ें जो है इसी तरह एक अर्थक्वेक रिस्क होता है वो कवर्ड होता है ज़लज़ला आने की सूरत में और राइट स्ट्राइक का कवर्ड होता है कि अगर कोई मॉब आता है उसको आग लगा देता है उस जगह को तो उसको फिर राइट स्ट्राइक कवरेज कहा जाता है। तो सो इस तरह बहुत सारी कवरेजेस हैं फायर इंश्योरेंस में जो कि हम लोग ऑफ़र करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो होती हैं। सो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या? जनरल इंश्योरेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जी बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं, उसमें व्हीकल्स की इंश्योरेंस होती है, उसमें फैक्ट्रीज़ की इंश्योरेंस होती है, उसमें ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है, उसमें मरीन इंश्योरेंस कहा जाता है जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं वो होती है। बट जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लिमिटेड है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की जाती है, जो किसी डेथ की सूरत में या वो जो एक टाइम टेन्योर उसमें रखा जाता है, वो होने की सूरत में उसको क्लेम मिलता है या वो सेविंग्स के पर्पज़ के लिए की जाती है। अच्छा, किसी ने इंश्योरेंस करोड़ रुपए की कराई है और अगला बंदा उसको मर्डर करके जाके क्लेम करे तो क्या आप पहले पूरी तस्दीक करेंगे या उसको बस करोड़ रुपया दे देंगे कि भाई बंदा तो मर गया, ले लो पैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ़ वाले जो हैं वो बड़े होशियार हैं इस मामले में और उन्होंने उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो उसको जब तक कि पुलिस की तरफ से क्लीयरेंस नहीं मिलती, तो उसको क्लेम नहीं दिया जाता। इसी तरह जनरल में भी है। जनरल में भी हम लोग जब कोई क्लेम होता है कोई फैक्ट्री में आग लगती है या कोई इस तरह की चीज़ हैपेंड होती है, तो उसके लिए हमने सर्वेयर्स रखे हैं जो वहाँ जाके उसको सर्वे करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कितना स्टॉक वहाँ पर मौजूद था, कितना जल गया, कितना बाकी बचा, कितना नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें सर्वेयर की ज़िम्मेदारी होती है। वो एक अच्छा, ये सर्वेयर की जिम्मेदारी होती है। अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे खरीदी, पेपर आपके नाम पे ही है, गाड़ी मैं चला रही हूँ, अगर उसकी कोई इंश्योरेंस होती है या कुछ भी होता है इस तरह से, तो क्या वो हम क्लेम कर सकते हैं या जिसके नाम पे गाड़ी वही क्लेम कर सकता अच्छा, अगर तो आप पाकिस्तान की बात करें ना तो यहाँ तो कोई भी कर सकता है? यहाँ पे है। देसी जुगाड़ भी चल सकता है। हाँ, बट अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर इंश्योरेंस का मतलब है कि जो ड्राइवर है ना, बेसिकली वो इंश्योर्ड है और ड्राइवर इंश्योर्ड है तो सिर्फ ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो ही कवर्ड है। बट यहाँ पर हम ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। उसमें ये है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गाड़ी जो है वो कहीं रेंटल ना चल रही हो, ऐसा ऐसा अगर कभी हो तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सो उसमें सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ही गाड़ी जो है वो यूज़ करने की परमिशन है और उसको कमर्शियली यूज़ करने की नहीं है। कमर्शियली अलग कैटेगरी है। ओके, अच्छा से मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा कोई कस्टमर, कभी ऐसा कोई क्लाइंट आपका आपके पास आया हो जिसने इस किस्म की कोई हरकत की हो, तो आप लोगों ने उसको कैसे डील किया होगा कि वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, आप उसको दे नहीं रहे हैं ड्यू टू सम रीजन कि आपको सच्चाई पता है और वो जानबूझ के आपको लाइक टोपी घुमा रहा है या कोई देसी जुगाड़ लगा रहा है, तो आप लोग कैसे ऐसे बंदे को डिटेक्ट करते हैं? हाँ, उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर देता है तो तब उसको क्लेम मिलता है। और उन रिक्वायरमेंट्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है एफआईआर। तो एफआईआर जो है वो प्रॉपर होगी और उसमें कोई ऐसा मामला नहीं होगा तो उसको क्लेम जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, उनकी गाड़ी जो है ना वो चोरी हो गई और उन्होंने उसकी एफआईआर कटवाई। जब एफआईआर हमारे पास आई तो उसमें मेंशन ये था कि जी गाड़ी जो है ना वो ड्राइवर लेके दौड़ गया। तो सो जब
अगर आपका अपना ड्राइवर लेके गाड़ी चला गया है ना, तो वो चोरी की कैटेगरी में नहीं आता। वो ये है कि आपके ड्राइवर ने आपका ट्रस्ट ब्रीच किया और वो गाड़ी लेके चला गया। तो सो वो चोरी के ज़िम्मे में नहीं आता। सो हमने वो क्लेम उसका रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस तरह भी होते हैं। मतलब कि चेक एंड बैलेंस है। चलें, इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।